हरिओम। भगवान जी की तरफ से आपके पूरे परिवार वालों के लिए, आपके लिए खूब सारे आशीर्वाद। जितने भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन सब के, और जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी, वो भी अपने ही हैं, उन सब के लिए खूब सारा, जिस कंट्री में भी जहाँ भी है कोई भी, भगवान करे खूब सारे आशीर्वाद बरसे। अभी का समय है, परिवर्तन का समय है, संधि काल बोलते हैं इसको। कलयुग का पीक है जहाँ सतयुग ने आना है। उस समय थोड़ा तो कष्ट हमको सहना पड़ेगा। हम जो ज्ञान वाले हैं, हम दूसरों का सहारा बनेंगे ऐसे समय में, सतयुग शुरू करने में। तो भगवान सारी सतयुगी आत्माएं जो भी सुन रही हैं, खूब सारे आशीर्वाद उनको भगवान जी की तरफ से। कोई भी किसी कोरोना के डर में ना रहे। आज का सत्संग है, जल्दी जल्दी हम कर्म का खाता कैसे ख़त्म करें, प्रारब्ध का चक्कर कैसे काटें। भगवान जी ने ऑलवेज कहा कि तुम्हारी निष्ठा जिस तरफ होगी उस तरफ तुम देखोगे ना। एक बार क्या भगवान जी बोलते, हम हरिद्वार से दिल्ली गए, 4 मोटर थी, 3 तो आ गई, 1 मोटर लेट हो गई। तो रास्ते में उन्होंने चाय पिया, रास्ते में रोक के चल रहा था तो उसको लंबे रास्ते से आना पड़ा। उनको गुरु याद नहीं आया, चाय याद आई, तो रास्ते में लेट हो गए। हम जब भी रास्ते में निकलते हैं पूना के लिए, जहाँ कहीं भी हम वेट नहीं करते हैं, सीधा घर पहुँचते हैं। तो देखो, प्रारब्ध का चक्कर भी तुम्हारा ऐसे ही रुक जाता है। हम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं कि शरीर पर भरोसा नहीं है, पैसे पर भरोसा नहीं है, संबंधों पर भरोसा नहीं है। तो बताओ, गाड़ी को किसने रोका? किसने रोका? टांग, जीभ ने, जो खाने में भी, बोलने में भी, हर चीज़ में हमारी रुकावट है। ये सब हमारे कर्मों को ख़त्म करने के लिए, प्रारब्ध के चक्कर को काटने के लिए। कईयों ने क्वेश्चन करा था भगवान जी से कि जल्दी जल्दी ख़त्म कैसे करें। तो उन्होंने बोला, हमारे पास जो लड़कियां हैं उनकी प्रारब्ध कहाँ गई, कहाँ है? ख़त्म करा ना उन्होंने सारा। तो जैसा हमारा स्वभाव होगा, अगर हम सत्संग में आए हैं, गुरुओं के पास आए हैं, जो हमें वो बता रहे हैं और हम नहीं करते हैं, तो वो ख़त्म कैसे होगा? हमारी सबसे प्रिय से प्रिय चीज़ क्या है, सबसे प्यारी चीज़ क्या है, हमने अपने से डिसाइड करना है। और उसको कैसे हमने छोड़ना है, तभी हम छलांग लगाएंगे। कल अगर हमारी मौत हो जाए तो क्या इम्प्रूवमेंट है? ऐसा कौन सोचता है? तेरा ध्यान किधर है? सतपुरुष आके हमें क्वेश्चन करेंगे और कोई क्वेश्चन दुनिया में नहीं करेगा। संसारिक कार्यों के लिए सारे करेंगे, अध्यात्म के लिए हमें कोई नहीं बोलेगा तेरा ध्यान किधर है। हम चाहे 6 भाई बहन हैं, 7 हैं, लेकिन सबकी प्रारब्ध अलग होगी ना। तो उसका ध्यान सत्पुरुषों की तरफ होगा, दूसरा माया भी होगा, उसका माया की तरफ होगा। तेरा मन किधर है? संसार तो चलेगा, हमारी अर्थी के पीछे भी संसार चलेगा, ऐसे ही श्वास बेकार चलेगा, मरने तक ये सब धंधा चलता है। मूर्ख अंधे ने जन्म गवाया। हमको मालूम नहीं, भगवान जी बोलते तुमको मालूम नहीं है कौन सी सीढ़ी पर बैठे हैं। अपने को हम मिसगाइड करते हैं। मेरे लिए कुछ भी करने को ना बचे, ये है पुरुषार्थ, तो मैं किसी को भी इंतज़ार में नहीं रखेंगे। सबके साथ लेना देना करके हम प्रारब्ध के कर्म पूर्ण करेंगे। जो कृष्ण अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन, सर्व धर्म त्याज्य मामेकम शरणम
सब धर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। ये कहने से नहीं होगा, पर सबके साथ फर्ज पूरा करके छोड़ना है। एज लॉन्ग वी आर लाइव, कर्म थोड़ी छोड़ेंगे हम। वो तो नास्तिक हो गया ना, तमोगुनी हो गया, भगवान भगवान करता है और खुद वो तमस में आ गया। पुरुषार्थ करके हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बोलते हैं ना, प्रारब्ध 20 साल का बच्चा है, पुरुषार्थ 40 साल का। कैसा भी कर्म होगा। और हमारा ज्ञान, क्यों मैं इतना इस ज्ञान को कितनों के सुने हैं। इस शरीर के फादर जो थे वो टॉप मोस्ट कृष्णा मूर्ति के डिसाइपल, लेकिन ये ईजीएस्ट ज्ञान हमारा जो कोई भी ग्रहण कर सकता था। इतना इजी है इस अद्वैत मत को समझना। बहुत आसान तरीके से भगवान जी ने हमें बताया है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई या कुछ दिमाग नहीं चाहिए। बुद्ध महावीर कौन अपना बच्चा पैदा होते साथ धर्म पत्नी को छोड़कर किस लिए निकल गए थे ये लोग? कैसे प्रारब्ध खत्म करा इन लोगों ने? गुरु नानक ने, तुकाराम ने, नामदेव ने, मीरा ने, महावीर ने, हमारे दादा भगवान ने, इन्होंने कैसे ख़त्म करा? एक ही बार दिवाला निकला दादा भगवान का, और बिजनेस की तरफ देखा भी नहीं जो हमने उनका सुना है, और अध्यात्म में गए एक सेकंड में। कितनी महान आत्माएं होती हैं ये सब महान शांति को पाने के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। कई बार जब कोई घर से चला जाता है तो हम बोलते हैं, हम उसको रोते हैं। इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। क्यों भगवान जी बोलते, जो चला गया अभी उसका शरीर पड़ा है, अभी वो पालने में होगा। ये हम क्वेश्चन करते थे उनसे। तो एक बार की घटना है, किसी आदमी की वो पत्नी की शरीर शांत हो गया। उसकी 13 साल की लड़की थी, फिर उसने संभाल लिया पूरे घर को, फादर को भी और अपने आप को भी। छोटा इंसान 13 साल का, उसने पूरी तरह से सेवा करी, सब करा। आखिर एक दिन उसको भी कोई ऐसा बीमार हुई कि वो चली गई दुनिया से। अभी फादर अकेला रह गया। एक दिन सपने में उसने देखा, वो सपने में कहीं किसी स्वर्गलोक में गया है। वहाँ सब अप्सराएं हैं, एंजल्स हैं, दीवा लेके खड़ी हैं, दीवा और कैंडल जल रही है। तो एक लड़की का नहीं जला हुआ था दीवा। बाय चांस उसने पूछा, सबके दीवे जले हैं, मेरे इसका क्यों नहीं, तुम्हारा क्यों नहीं? उसने जैसे ही बताया, उसने दूसरे को बोला इसका दीवा भी जलाया, तो देखा ये उसी की बेटी थी। उसने बोला, पिताजी मेरा दीवा जब जब मैं जलाती थी तो आपके आंसुओं से ये बुझ जाता था। कि हम पीछे से याद करते हैं, रोते हैं, तो उस इंसान की कैंडल और दीवा बुझ जाता था। जिस दिन उसने मुस्कुराना शुरू करा, जब भी उसी समय, और सारे सबके दीवे उसका भी जल गया। तो हम क्या करते हैं, जो चला गया है उसकी प्रारब्ध को लेकर भी बैठे हुए हैं, उसको भी तंग कर रहे हैं और खुद भी अपना रास्ता नहीं बना रहे हैं। प्रारब्ध के भी कर्म तभी बंद हुए जब भी हमने करना बंद किया। तो कितना आसान तरीका है, कोई कुछ भी बोले, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, मन की शांति भी मिलेगी और कला क्लेश भी आज के टाइम पे नहीं होगा। कि कितनी बारी सुना होगा, जो ग्रस्त वाले लोग होंगे वो मोक्ष पा जाते हैं और कोई संत ग्रस्त में आके आ जाता है। ये कैसे होता है? प्रारब्ध का खेल ख़त्म नहीं किया होता। ग्रस्ती मोक्ष पा जाता है और एक संत ग्रस्त में आ जाता है। बोलते हैं ग्रस्ती के पांव टिके रहते हैं लेकिन मन चंचल होता है, और संत के पांव चलते ही चलते हैं। संत लोग थोड़े बैठते हैं, वो संत ही नहीं जो बैठता है। चतुर्मास में इसलिए बैठते हैं कि ये सारे जीव जंतु जो हैं वो हमारे पाँव में आ जाते हैं। ये साइंटिफिक है सारा। जो गुरु पूनम से लेकर दिवाली तक इसको चतुर्मास बोलते हैं, जिसके बीच में ये भी आता है, सावन महीना आता है, शिव जी का आता है, पूरा परिवार है, शिव परिवार का है ये। फिर उसमें गणपति आ गए, पितर लोग भी, श्राद्ध भी आ गए।
फिर नवरात्रा देवी उनकी वो भी आ गई, पत्नी भी आ गई, पार्वती के दिन भी आ गए, दुर्गा के, गणपति भी आ गए, ये भी आ गया, फिर उसमें दिवाली का हो जाता है फिर ख़त्म। तो ये 4 महीने जो हैं वो हमारे लिए बनाए हैं कि कभी जीव जंतु हम हिंसा ना कर दें। वो क्या फ़ायदा हम इतना सत्संग सुने और हम बाथरूम में भी, घर में भी सब कीड़े मकोड़ों को मारते जाएं अगर हम संभलते नहीं हैं। हम संभल कर लापरवाही से चलते हैं तो हम कितनी हिंसा कर डालते हैं। वो हमारी आत्म आराधना नहीं होती है। मनुष्य का जो मन है वही नरक बनाता है और वही मन जो है वो स्वर्ग बना देता है। तो प्रारब्ध कैसे ख़त्म करेंगे, कर्म कैसे करेंगे। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त थे, एक मंदिर में गया, एक वैश्या के कोठे पे गया। जो मंदिर वाला था वो सोचता हाय ये दोस्त कितना मज़ा कर रहा होगा, और वैश्य वाला बोलता है ये कितनी भक्ति पूजा में लगा होगा। जब शरीर शांत हुआ, मंदिर वाला नरक में गया और वैश्य वाला स्वर्ग में गया। तो उसने क्या करा, अपने कर्मों का खाता कैसे बनाया, मन से। वो मन से बना रहा है, वो मंदिर में बैठ के वैश्या का सोच रहा है और वैश्या वाला मंदिर में सोच रहा है। हमारे हाथ में है ना, सतपुरुष हमें क्या समझाते हैं आके, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। हे अर्जुन, ये मन जो है ये एक बंदर की तरह है, पता ही नहीं चलेगा, इसकी गतिमत को कोई नहीं जान सकता है। राग करते करते कब वैराग आ जाए, वैराग होते होते कब राग हो जाए, कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है। जो मन की दशा को, कर्म की दशा को पहचान जाता है, मुक्ति से पहले मुक्ति का आनंद ले लेता है। अभी हम धरती पे हैं, हम सत्संगी हैं, सारे सतयुगी आत्माएं हैं। हमें जीते जी भी आनंद, मुक्ति का आनंद लेना है, उस अवस्था में रहना है। आनंदमय कोश है हमारे अंदर। तो कर्मों का खाता काटेंगे, प्रारब्ध खत्म करेंगे, तभी हम मज़ा लेंगे। अभी के समय तो और भी कितने कर्म बनने के चांस हैं। अगर ये ज्ञान नहीं मिला तो सभी का पतन हो जाता है। जब सारे घर में बैठे हैं उस समय कितना कंट्रोल, क्यों बोल रहे हैं अभी ही तो टाइम है। अपने को हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में अपने को जांचो कि मैंने कहाँ क्यों चिड़चिड़ापन कर दिया, मैंने क्यों जवाब दे दिया, मैं क्यों अपने को कंट्रोल नहीं कर सकी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। हर किसी को ब्लेस करते जाओ, कितनी प्यारी आत्मा बन जाएंगे हम। घर वालों को, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं। अगर बेटा नहीं सुनता है कोई बात नहीं, बहू नहीं सुनती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पॉजिटिव डालो तो वो कैसे नहीं सुनेगा। हम दूसरों से फ़ोन उठा के अपने ही बच्चों की बातें करेंगे। ठीक है। हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय, हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।